बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ स्पाइसी चिकन कौरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है जो आप घर पर झटपट और मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। ये चिकन कौरमा इतना जबरदस्त बन के तैयार होगा, आप रेस्टोरेंट के चिकन कौरमे को और चिकन कढ़ाई को आप खाना भूल जाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस चिकन कौरमे को बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ले ली है। उसको अब पहले मैं मैरिनेट करूंगी। मैंने इसके अंदर सिरका डाला है, 3-4 टेबल स्पून आप इसके अंदर सिरका डाल लें। 1 चम्मच भर के आपने नमक डाल देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। इसको सिरका लगाने से ये थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा और नमक लगाने से ये थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा। तो चलिए अब इस स्पाइसी चिकन कौरमा को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप तेल ले लिया था और 2 मीडियम साइज के प्याज इसके अंदर काट के डाल दी हैं। अब ये प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। ये देखें अच्छे तरीके से जब ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर आपने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और पेस्ट को आपने 1 मिनट फ्राई करना है और आपने उसके अंदर चिकन डाल देनी है जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। आपने चिकन उठा के डालनी है, बाकी जो उसका पानी बचेगा, मतलब कि जो हमने सिरका वगैरह डाला था वो आपने पानी इसके अंदर नहीं डालना। आपने सिर्फ इसके अंदर चिकन डालना है। चिकन डालने के बाद आपने इसकी भुनाई करनी है। जब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसके अंदर आपने आधी चम्मच अजवाइन की डाल देनी है। अजवाइन डालने से इसका मजा और दुबाला हो जाएगा। अजवाइन डालने के बाद आपने इसको 1 मिनट फ्राई करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। मैंने 4 अदद इसके अंदर टमाटर डाले हैं और साथ ही मैंने 7-8 मेरे पास हरी मिर्चें थी वो डाल दी हैं। अब इन टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क करेंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा इसके अंदर मसाले डालेंगे। मैंने 1 चम्मच नमक की डाल दी है और 2 चम्मच भर के कूटी हुई लाल मिर्च की डालूंगी और 1 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च की डालूंगी। आप मिर्चें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मिर्चें डाल के अब इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि मिर्चों का जो टेक्सचर हो, जो टेस्ट हो इसके अंदर चला जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं कौरमा मसाला डालूंगी। 2 चम्मच भर के मैंने कौरमा मसाला इसके अंदर डाला है। आप कोई भी कौरमा मसाला ले सकते हैं, आप गरम मसाला कूट के इसके अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद गरम मसाला डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा भूनना है। जब जैसे ही इसको कौरमा मसाला की खुशबू आने लगे उसके बाद आपने 1 चम्मच भर के इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देनी है। कसूरी मेथी को आपने हाथ पे लेना है, मसल के इसके अंदर डालना है। मसल के डालने से इसकी खुशबू और ज्यादा दुबाली हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसके अंदर गरम मसाला डालना है। गरम मसाले में मैंने इसके अंदर 2 काली इलायची डाली है, बड़ी इलायची जिसको कहा जाता है, और उसके साथ ही मैंने 1 चम्मच गरम मसाले की डाल दी थी। उसके अंदर जीरा था, धनिया था, ये सारे पाउडर सारे मिक्स थे, आपने सारे डाल देने हैं। उसके बाद इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसके अंदर 1 कप आपने दही का डाल देना है। तो दही मैंने डाला था वो पार्ट मिस हो गया, बट आपने 1 कप दही का जरूर डालना है। दही खट्टा ना हो, अगर खट्टा लिया तो हमारा कौरमा बस जायका हो जाएगा, इसलिए आपने खट्टा दही नहीं लेना। जैसे ही दही का पानी खुश्क हो उसके अंदर आपने 1 कप दूध का डाल देना है। हमने दूध के अंदर इस कौरमे को बनाना है। दूध के अंदर कौरमे को बनाने से इसका मजा दुबाला हो जाएगा। अब इस स्टेज पे इसकी मैं अच्छे तरीके से भुनाई करूंगी। हमारा गोश्त जो है ना अच्छे तरीके से गल चुका है क्योंकि मैंने इसके अंदर दही भी डाला था, दूध भी डाला था। इसको डालने से गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। जैसे ही आपको लगे ना तेल ऊपर आ जाए तो फिर आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। आपने पानी अपनी नीड के अकॉर्डिंग डालना है, जितना आप इसके अंदर डालना चाहते हैं। मैंने इसके अंदर 1/2 लीटर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, 10 मिनट बाद हमारा स्पाइसी चिकन कौरमा बिल्कुल बन के रेडी है। माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। इसको देख के अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है अभी फिर से जाके खा लूं। तो यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। बहुत ही जबरदस्त और ये टेस्टी बन के तैयार होता है और झटपट तैयार हो जाता है। और मैंने आपको इसका तरीका मुख्तलिफ बताया क्योंकि कुछ लोग होते हैं पहले मसाला बनाते हैं, तो मैं इसको साथ साथ गोश्त को बनाती गई और उसके साथ मसाले बनाती गई। इस तरीके से कौरमा बनाने से एक तो गोश्त के अंदर, बोटी के अंदर मसाला चला जाता है और दूसरे गल भी जल्दी जाती हैं और फटाफट बन के तैयार हो जाती हैं। तो आपने इस रेसिपी को जरूर फॉलो करना है। और अगर आप मेरे चैनल आयशा साहिबा किचन पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और इस जबरदस्त सी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, आपने फटाफट लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट जरूर दे देना है। कमेंट करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगने वाले, बिल्कुल फ्री है सिस्टम। आपने मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट जरूर दे देना है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए हमारे स्पाइसी चिकन कौरमा की फाइनल लुक। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त और जूसी बन के रेडी है। ये देखिए चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है और आपको पता है हमने पानी से इसको नहीं गलाया, हमने दूध और दही से इसको गलाया था। माशाल्लाह
माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और नरम मुलायम ये बन के रेडी है। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। तो आपने खुद भी बनाना है, अपने घर वालों को भी बना के खिलाना है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, इसी तरह आप मेरी रेसिपीज को फॉलो करें, मुझे दिली खुशी होगी। अब अपनी आयशा साहिबा को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।